अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़हूर अहमद शेख GMS गूलूसा से 7वीं जमात के लिए साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो आज का टॉपिक है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल आपने पढ़ा कि सर्किट किसको कहते हैं हम। तो सर्किट जो अनब्रेकेबल पाथ है, एक डायग्राम मैंने आपको बताई थी कल, जिसमें कंडक्टर इस्तेमाल होता है एज वायर, तार इस्तेमाल गसान, स्विच इस्तेमाल गसान, बेशि गसान बल्ब अख थावान। अत में क्लोज्ड पाथ अख बनान यथ इलेक्ट्रिक सर्किट वनो। तो इस करंट पकान कुन मज कंडक्टर मज तार मज तुम वो गरस मज तार इस्तेमाल करान वायर इस्तेमाल करान। जनरली वन बह तुह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करंट कुन कंडक्टर मज पास गसान तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो जो वो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी कंडक्टर ले लेंगे हम, तार या बेति इंसुलेटर सॉरी कंडक्टर तथ मज करंट फ्लो गसान। तो करंट फ्लो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ में करंट फ्लो होती है वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीटिंग या ओहमिक हीटिंग या जूल हीटिंग भी कहते हैं। तो आप देखोगे, जब हम लाइट ऑन करते हैं, लंप दजान बल्ब, तो जनरली ये तथ अथ लागान सह तोत गोमुत। तोत क्या गोमुत कि ये करंट कुछ चीज़ मज पकान हीट प्रोड्यूस गसान। तो इथे पे वारिया चीज़ तम ये तिमो मज करंट पास गसान, वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होते हैं। तो जनरली वनो ये कुन चीज़ मज करंट पास इलेक्ट्रिक करंट पास गसान तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम जूल हीटिंग या ओमिक हीटिंग कहते हैं। तो आप जनरली आपके घर में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं, घरों में तुम चीज़ इस्तेमाल करान यम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तम के जरिए तम इस्तेमाल गसान। फॉर एग्जांपल बह वनो तुम इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन यथ प्रेस वन कपड़ करान। तुम ये प्रेस लागान करंट पास गसान, ऑन करो स्विच लोग ये प्लगस मज ऑन करो स्विच, मिनट खंड गसान यह हीट अप गसान। तल प्लेन सरफेस आयरन मुख्तलिफ कंडक्टरन हज सह हीट अप गसान, गर्मी तम प्रोड्यूस गसान, तम गर्मी सह प्रेस करान। सह इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इथे पे हॉट प्लेट्स इस्तेमाल गसान या हेयर ड्रायर वो तुम मस तुम हकनावान। ये मस ओदुर गसान, आज आमत इंस्ट्रूमेंट सह बिल्कुल हवा दिवान मसस गर्म हवा दिवान। सह क्या दैट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इथे पे ओवनज वो तुम वारियान जान होटल मज गो तुम, रेस्टोरेंट मज गो तुम, तत ओवनज इस्तेमाल गसान। गो वारियाह एप्लायंसेस यम हीटिंग इफेक्ट या तुम अगर कुन सात घर तु वो प्लास्टिक कवरिंग कोट पे इंसुलेटर तारन इस पावर पकान, अगर तुम वो अगर तुम पे किन अत इंसुलेटरस थफ करो, अत प्लास्टिक तार करो पिटमे अन थफ, तो गर्म गमज। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यथ जूल हीटिंग ती वनान या ओहमिक हीटिंग वनान। गो ये कुन एप्लायंसस मज कुन कंडक्टरस मज करंट फ्लो गसान, यह करंट प्रोड्यूस करा हीट। अख एप्लीकेशन वारियान यम एप्लायंस गरस में इस्तेमाल गसान, हेयर ड्रायर, हॉट प्लेट्स, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स या एंड इलेक्ट्रिक ओवनस। तो वो सारे इसी जो प्रिंसिपल है, ये जो इफेक्ट है करंट का, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसी बिना पर ये सारे अप्लायंसेस काम करते हैं और उनको हम बहुत सारे जगहों पर या घरों में, होटल्स में, बहुत सारी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ साथ एक जो आपने कल पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट का आपने कल पढ़ा कि एक क्लोज्ड पाथ है जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, उसके साथ वायर कनेक्ट करते हैं, फिर बल्ब एक कनेक्ट करते हैं टेस्ट के लिए, वो स्विच भी कनेक्ट करते हैं। तो क्लोज्ड पाथ जो है, जो पाथ वहाँ से करंट जिस पाथ के जरिए सर्कुलर पाथ में फिर करंट फ्लो करती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायग्राम जो है,
तो सिंपलिसिटी के लिए साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया है, ड्रा किया है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायग्राम सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो मैं आपको डायग्राम बता दूं, ये जो हमने बनाई ये सर्किट डायग्राम आपको बता दूंगा इस वक्त। सर्किट डायग्राम में आप देखोगे, सर्किट डायग्राम जो है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स सर्किट में, इस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इनके लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। प्रथ यम ते सर्किट डायग्राम्स मज की कंपोनेंट्स इस्तेमाल करान छ, चीज़ छ इस्तेमाल करान, तिमन छ अख स्टैंडर्ड सिंबल अख। फॉर एग्जांपल तो यम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स गसान, इमन छ एलिमेंट्स ते वनान। we are generally these components are also called elements of electrical circuit, इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो आप देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो साथ साथ मैंने सिंबल्स भी बनाए हैं। ये देखो, जब भी ये सिंबल होगी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसका मतलब है ये सेल है, एक सेल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव है लॉन्ग टर्मिनल ये वाला, और शॉर्ट टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सेल रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे एक इसी तरह एक और सिंबल है, ये वो तुम एक तरफ पॉजिटिव बे तरफ नेगेटिव, मगर मंजबाग त्रे लाइन त्रत, अमो मतलब गो अत सेल जुड़ित जो चोर सेल या दो खुद अलाव सेल अत जुड़ित, अत वनान बैटरी। जो आपके घरों में बैटरी जो जिसमें एसिड पड़ता है वो बैटरी का इस्तेमाल होता है, इसको हम बैटरी कहते हैं। या टॉर्च ले लो आप, उसमें बहुत सारे सेल्स का इस्तेमाल होता है। तो सिंबल हम जब भी आपको किसी भी किताब पर कोई भी डायग्राम इस तरह की देखोगे तो इसका मतलब है बैटरी, हम इसका मतलब है बैटरी। तो ये जो कंडीशन है आप देखोगे यहाँ पर एक खुली है, ये वायर एक है, इसका मतलब है जो स्विच है वो ओपन कंडीशन में है। इसी तरह एक इस कंडीशन में है तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड पाथ है, स्विच का क्लोज्ड पाथ। ये जो ये सिंबल है ये बल्ब का ऑन ऑफलाइन मोड है, और यहाँ पर देखो आप जैसे बल्ब चमक रहा है तो ये बल्ब का ऑन लाइन मोड है। तो ये सब बहुत सारे सिंबल्स आपकी किताब पर भी दिए गए हैं। सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी हम सिंबल्स स्टैंडर्ड सिंबल्स कैसे दिखाते हैं। तो आगे आगे चलकर आपको हायर क्लास में फिर ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी सिंबल किसके चीज़ अप्लायंसेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपको इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है, और सर्किट डायग्राम किससे कहते हैं, या सर्किट डायग्राम हम किस तरह बना सकते हैं। ये आपकी किताब में भी दिया गया है। इंशाल्लाह कल हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे। बाकी वसलाम, थैंक्स।